आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है रिटायरमेंट के बाद मिली 1250 रुपये पेंशन। पुष्पलता जी पूरे 20 वर्ष की शासकीय स्कूल में शिक्षक की नौकरी से जब रिटायर हुई थी तब उनकी एनपीएस के तहत कुल 1250 रुपये पेंशन बनी थी। उसी पेंशन में वह अपना जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। आज जब उनकी पुरानी सहकर्मी रिटायर हुई तो उनकी ओपीएस के तहत 48,000 रुपये पेंशन बनी। तो सुनकर वे चौंके बिना नहीं रहीं। दोनों ने एक सी नौकरी की, पर सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन में ज़मीन आसमान का अंतर पुष्पलता को झकझोर रहा था। पुष्पलता के पति नौकरी नहीं करते थे। उनकी बाज़ार में दुकान थी जो बेटे ने हत्या ली थी। उनके पति का निधन हो चुका था और वह अकेली ही रह रही थी। बेटे बहू उनसे कोई वास्ता नहीं रखते भी तो किस बिना पर। उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्हें सेवानिवृत्त शिक्षक होने के कारण शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। न उन्हें विधवा पेंशन, न निराश्रित पेंशन, न ही वृद्धावस्था पेंशन मिल रही थी। उनके पास गरीबी रेखा वाला राशन कार्ड भी नहीं था। उन्हें महीने का राशन महंगे दामों पर बाज़ार से खरीदना पड़ता था। को मालूम पड़ा कि लाडली बहनों की तरह 150 रुपये पेंशन मिल रही है। लाडली बहनों को 1250 रुपये पेंशन मिल रही है और 450 रुपये में गैस के सिलेंडर। तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वह लाडली बहना योजना के दायरे में नहीं आती थीं, जबकि उनसे 100 गुना धनवान महिलाएं भी लाडली बहना योजना का लाभ ले रही थी। यह जाहिर सी बात है कि पुष्पलता का इतनी कम पेंशन में गुजारा नहीं होता था। उनकी आंखों की रोशनी इतनी अच्छी नहीं थी कि वे किसी निजी विद्यालय में नौकरी कर रुपया कमा सकें। भीख मांगना उन्हें गवारा नहीं था, इसलिए वे रोज़ सुबह शाम मंदिर के सामने बैठकर फूल बेचा करती थीं। सुबह कुछ पेंशन और कुछ फूल बेचने से उनका गुजारा जैसे तैसे चल रहा था। उनके इस हाल पर उनकी पड़ोस में रहने वाली मिसेस शर्मा जब दुख प्रकट कर रही थी, तब पुष्पलता ने यही कहा था कि हमें तो अगर पेंशन में 15,000 भी मिल जाते तो हमारे लिए ये भी बहुत थी। खैर, जब तक शरीर साथ दे रहा है तब तक काम कर रही हूँ। जब शरीर साथ नहीं देगा तब की तब देखी जाएगी।